नमस्कार, ये है खबरों की खबर। मैं हूं नगमा और इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के अरविंद केजरीवाल के मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी दरअसल क्यों हुई है, ये पूरा मामला क्या है? कहा जा रहा है कि ये जो मामला है वो हवाला से जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और हवाला से जुड़े मामलों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई के दर्ज केस के आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है। 2017 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का केस इन पर दर्ज किया था। आय से अधिक संपत्ति का केस 2017 में दर्ज हुआ है। सीबीआई ने यह केस दर्ज किया है। आरोप है शेल कंपनियों से लेन देन का। 4.81 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का मामला है। एक प्रॉपर्टी है 4.81 करोड़ की, जिसके बारे में भी जानकारी 2 महीने पहले आ गई थी, उसे अब अटैच किया गया है इस मामले में और गिरफ्तारी हुई है। जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से इसमें गिरफ्तारी हुई है, ये भी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो गिरफ्तारी है ये एक टकराव केंद्र और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के बीच में जो टकराव है उसे और तेज करेगी, क्योंकि ये पहली गिरफ्तारी है, पहली मंत्री की, आम आदमी पार्टी के मंत्री की गिरफ्तारी है। तो एक बहुत बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, केजरीवाल की सरकार के लिए। और केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी जो जानकारी आई है, जैसे कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये जो है वो एक झूठा केस है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है, बीच में कई साल ईडी ने बुलाना बंद भी कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं, और अब फिर शुरू कर दिया क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है सीधे तौर पे कि इलेक्शन से जुड़ा यह मामला है हिमाचल के, और 23 जनवरी को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंदेशा जताया था कि ईडी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर सकती है। आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी नीता शर्मा, और साथ ही हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद और नीता दोनों हमारे साथ हैं। नीता, ये जो पूरा मामला है उसमें एक नया मामला जो अटैच किया गया है जिस पे गिरफ्तारी हुई है, आपने उसके बारे में जानकारी दी। हवाला ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, पुराना मामला है ये, तो इस समय जो गिरफ्तारी हुई है वो किस आधार पे हुई है? नगमा, नॉर्मली हमने देखा है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो केसेस होते हैं वो ऑफशूट होते हैं। किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशंस अगर कर ली जाती है उसके बाद एक ऑफशूट केस जो है वो ईडी भी रजिस्टर करता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। सीबीआई ने ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 2015-16 में रजिस्टर की थी, जिसमें यह आरोप लगाया था कि कुछ प्राइवेट प्रोफेशनल्स को हायर किया गया था एक कंपनी में जिनकी जो उनको पैसा दिया जाना था 25,000 से 1 लाख तक का देना था। तो उसमें ये कंप्लेंट आई थी सीबीआई को कि ये पैसा किस आधार पर ये जो है ये तय किया गया। तो उसकी मामले की जांच जो है वो शुरू हुई थी। अभी हमने देखा कि अप्रैल में जो है ईडी ने 4.81 करोड़ का जो संपत्ति है वो जब्त की है। वो सारी संपत्ति वो है नगमा जो सत्येंद्र जैन के रिश्तेदारों और उनके करीबी लोगों से के नाम पर है, ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। उसी मामले में आज सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ भी की थी और उन्होंने बोला था, अपनी जो एक क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने कोर्ट में दी है उसमें बोला है कि वो जो पैसा है उसका कि कहां से आया उसका आधार जो है वो समझा नहीं पाए थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसी मामले में जो है वो जांच करना चाहता है, लेकिन ईडी के अफसर जो हैं सोर्सेज के द्वारा कहलवा रहे हैं
कि क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी जो है जरूरी है और अब गिरफ्तार करके उन्हें पूछताछ की जाएगी। नगमा जी, शरद हमारे साथ है फोन लाइन पे, शरद शर्मा। शरद, ये मामला पुराना है जो चल रहा है और जैसा नीता बता रही है ये हवाला ट्रांजैक्शन का मामला है। 4 करोड़ 81 लाख की एक संपत्ति को इसमें अटैच किया गया है। शरद, हमें सुन सकते हैं आप? तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चूंकि वो इलेक्शन इंचार्ज थे और इसलिए इस तरह की कार्रवाई इस समय हुई है, क्योंकि ये मामला जो है वो नया नहीं है। इस दौरान हुआ क्या 2015 से अब तक, कितनी बार उनसे पूछताछ हुई? आम आदमी पार्टी कह रही है कि कभी कुछ मिला नहीं, बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। और देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर सीबीआई की रेड भी हुई थी 2018 में, और उसके बाद से कई बार ये बताया गया कि सत्येंद्र जैन को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। लेकिन पिछले काफी समय से ये हमने देखा था कि वो जो पूछताछ थी वो नहीं चल रही थी। लेकिन क्या इसमें नया डेवलपमेंट हुआ है, क्या ईडी को मिला है, ये आगे जब अब कोर्ट में मामला जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन by the central government, Congress used to use these tools, and I think it was BJP which used to accuse Congress and the UPA government for using CBI against them. Even the courts called CBI as a caged parrot. And now BJP is using all the agencies, including NIA, CBI, ED, Income Tax, whenever there is an election in Bengal, if there is an election in Uttar Pradesh, if there is an election in Maharashtra, the incumbent government or their political adversaries will face all kinds of harassment. There will be CBI raids, there will be ED raids, there will be income tax coming into the, the finances of the political parties. And I think everybody understands it. Even at the time of Punjab election, I was in Gurdaspur and Mr. Jain was also in Gurdaspur, and it was, yes, there was a very strong rumor. The local intelligence informed us that, you are going to be picked up in a day. And when Mr. Kejriwal just blew it up, then probably, BJP went on a back foot and they did not execute it, thinking that it may, So, Mr. Bhargava, thanks for them. No, thank you for that. Because you saw also Mr. Manish Sisodia's tweet saying it's a fuzzy case and making that point that you're making. But of course, we'll wait for the BJP response as well to that. And of course, what the courts say, because that really, I'm sure, will be the issue now when it reaches court. And that's the question, that why arrest somebody who's a minister unlikely to run away? Is it at this stage, was his arrest needed? सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सौरभ, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इस समय जो गिरफ्तारी हुई है वो मामला पुराना है, तो ये इस समय नई संपत्ति भी अटैच की गई है। क्या कहना है? मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये फर्जी मामला है, तो आपको क्या लगता है इस समय क्यों ये हुआ? कि मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, ये कोई नया मामला नहीं, ये 8 साल पुराना मामला है। और जब ये मामला दर्ज किया था तब बीजेपी ने बहुत शोर मचाया कि साहब देखिए, ये हवाला ट्रांजैक्शन हो रही थी, ये करण वो जो है बंगाल से पैसा आया और ऐसे आया। उसके बाद सीबीआई ने, ईडी ने केस रजिस्टर की। सत्येंद्र जैन साहब को, इनके घर वालों को, इनके रिश्तेदारों को दर्जनों बार ईडी और सीबीआई ने पूरे दिन बिठा के रखा, पूछताछ की, इनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला, इनसे कागज मांगे। इन्होंने हर चीज के अंदर इनका सहयोग किया। 2 साल की मुशक्कत के बाद सीबीआई और ईडी ठंडे पड़ गए, कोई इस केस के अंदर आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। अब क्योंकि अब सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन वो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां की वो संभाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की राज्य सरकार की हाई एंटी इनकम्बेंसी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की बात भाजपा के अंदर चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व वहां पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे सेनापति पे हमला करने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग जो है वो बीजेपी कर रही है। ये वही दुरुपयोग है जिसके बारे में बीजेपी तब बात करती थी जब यूपी और कांग्रेस की सरकार होती थी। उस वक्त सीबीआई को केज्ड पैरेट जो है कहा जाता था जी। आज जो है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का उपयोग हर उस राज्य में किया जाता है जहां पे इलेक्शन होते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, बंगाल में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, अब हिमाचल में देख रहे हैं। जहां पे चुनाव होगा वहां पे उन मजबूत लोगों को किसी ना किसी तरीके से डराया धमकाया जाता है।
और ये स्ट्रेटेजी जो है अब लोगों को समझ में आने लग गई है। अब लोग समझते हैं अब चुनाव है तो अब कोई मंत्री उठाया जाएगा, कोई एमएलए के घर रेड मारी जाएगी, किसी के यहाँ पैसा दिखाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक टूल बन के रह गई है चीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ 8 साल बाद आपके पास कोई नई कहानी है तो आप बताइए। वही पुरानी कहानी, हवाला था, 4 करोड़ रुपए ऐसे आया था, इस तरीके से बंगाल से रूट हुआ था। भाई ये कहानी तो आप 8 साल पहले भी सुना रहे थे, तो क्यों नहीं आप कोर्ट में अब तक गए? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये मामला जैसे ही कोर्ट में जाएगा इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं। सबूतों के अभाव में एजेंसी जो है किसी को ज्यादा दिन नहीं परेशान कर सकती। आप अरेस्ट तो कर सकते हैं, वो मामला आपके हाथ में, मगर आप किसी को सजा नहीं करा सकते क्योंकि वो मामला कोर्ट्स में होता है। जी धन्यवाद आपका सौरभ भारद्वाज। आप साफ कह रहे हैं कि इलेक्शन से जुड़ा ये मामला है, चूंकि यहां पर अभी हिमाचल में के वो चुनाव प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन, इसलिए इस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मामला पुराना है। आपका धन्यवाद। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं इस पर। सबसे पहले तो महेश वर्मा हमारे साथ बीजेपी से है। महेश वर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया। ये समय इसलिए चुना गया, ये मामला पुराना है, 8 साल से मामला चल रहा है, सबूत नहीं कुछ मिले हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है, फिर भी इस वक्त गिरफ्तारी हो रही है क्योंकि हिमाचल के चुनाव प्रभारी हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। ये सौरभ भारद्वाज ने भी हमसे कहा है। आपकी प्रतिक्रिया? नगमा जी, हमने तो लगातार इनको बर्खास्त करने की बात जो है केजरीवाल जी से उस टाइम से हम कहते रहे, जब ईडी ने इनके संपत्ति को जब्त किया। हमने जंतर मंतर पे इसके लिए धरना और प्रदर्शन किया, लेकिन केजरीवाल जी इनके पाप को छुपाने और ढकने के लिए इनको मंत्री पद पर बनाए रखे। आज जब इनकी गिरफ्तारी हुई, उससे पहले अभी जैसे सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, मुझे तो सरप्राइज ये हुआ कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के राजनीति में आए। और इनके अब से पहले जितेंद्र तोमर, इरफान हबीब सहित 4 से 5 मंत्री ऐसे हैं जो कि इसी तरह के कुकृत्यों में जो है वो उनके ऊपर केस भी हुए, वो जेल भी गए। और जहां पे साबित हो रहा है वहां पे, जैसे इन्होंने अभी पंजाब में कार्रवाई की और सिंगला को हटाया, बर्खास्त किया, तो वो साफ संदेश दे रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि इस मामले में कहीं कुछ सबूत नहीं है, एजेंसीज जो है वो साबित नहीं कर चुकी है, मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा तो खारिज हो जाएगा क्योंकि सबूत की कमी है। अरे भाई, पहले ये लीगल रेमेडीज जो है नगमा जी सब उठा चुके हैं, सब आजमा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इनके पास लीगल रेमेडीज नहीं थी, ये उस चीज को नहीं आजमाए। कोई आज का केस है 8 साल से, और ये किंग पिन है सत्येंद्र जैन जो है। ये भ्रष्टाचार का जो एक सबसे बड़ा अड्डा और केंद्र जो है वो सत्येंद्र जैन है आम आदमी पार्टी का। तो निश्चित रूप से ईडी को जो है जो कानूनी कार्रवाई करनी थी वो किया। और जो इस समय पर सवाल उठ रहे हैं इस समय पर सवाल उठ रहे हैं सत्येंद्र जैन का। मैं आपसे एक मिनट सवाल पूछ लूं कि सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने कहा, अभी सौरभ भारद्वाज ने कहा, हिमाचल प्रदेश के वो प्रभारी हैं, 3 दिन वो हफ्ते में हिमाचल में रहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की सरकार के लिए वहां पर, तो आम आदमी पार्टी का उभार हो रहा है, सेनापति पे हमला करती है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए ताकि वहां पर इनकी जो रणनीति है उस पर हमला हो। तो चुनाव से जोड़ा जा रहा है इस समय इस गिरफ्तारी को। नगमा जी, आप याद करिए राजेंद्र कुमार की जब अरेस्टिंग हुई थी, इन्होंने क्या क्या कि अरुण जेटली जो है मेरे ऑफिस को खगालना चाहते थे, डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते थे, इसलिए ये अरेस्टिंग हुई। जितेंद्र तोमर की जब फर्जी सर्टिफिकेट में अरेस्टिंग हुई तब इन्होंने क्या कहा कि हमारे एक मंत्री को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इरफान हबीब जब इनके खाद्य और रसद मंत्री थे, उसमें खुद ये बोले कि मैं खुद सीबीआई के लिए जो है रिकमेंड कर रहा हूं, कुछ नहीं किया। तो ये तमाम जो है ना फर्जीवाड़ा और इस तरह के जो ये इनकी क्या बोलते हैं बाजीगरी है कि आज के डेट में मैं तो कह रहा हूं, हम तो आज से नहीं, हम तो इसके लिए आंदोलनरत थे पूरे दिल्ली में, इसके लिए हमने आंदोलन किया कि सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया जाए। लेकिन ये चूंकि एक इनको जो है मंत्री पद पे रख के थोड़ा सा इम्यून करना चाहते थे। आज मंत्री पद पे ये तो आरोप लगेंगे और ये सवाल तो उठेंगे ही महेश जी की, ये जो है एक तो केंद्र बनाम आप सरकार, केंद्र सरकार बनाम दिल्ली की सरकार, इस टकराव को और बढ़ाता है, और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला। अभिषेक दत्त, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मान लीजिए सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के मनी लॉन्ड्रिंग में अरेस्ट होते हैं, DK शिव कुमार है कांग्रेस के, अनिल परब है शिवसेना के, कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस के, यानी एक लिस्ट है पूरी विपक्ष के नेताओं की जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ है। नवाब मलिक NCP के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, फारूक अब्दुल्ला
मामला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल टारगेट करने के लिए किया जा रहा है विपक्ष को? देखिए, इसमें दो चीजें बहुत देखने वाली हैं। पहले मैं सत्येंद्र जैन जी के केस की बात करना चाहता हूं, उसके बाद आपके सवाल पे मैं जवाब दूं। बहुत क्लैरिटी से कोलकाता के जो ऑपरेटर है, हवाला ऑपरेटर, उन्होंने कंपनीज के नाम दिए हैं, स्पेसिफिक कंपनीज के उन्होंने नाम दिए हैं। एक्शन डेवलपर्स है, इंडो मेटल इंपेक्स है, उन्होंने 5 ऐसे कंपनीज के नाम दिए हैं जहां 4,81,00,000 रुपए के पैसों को ट्रांसफर करा गया है और उसके बाद उन पैसों से प्रॉपर्टीज ली गई हैं। और जिनके नाम पे प्रॉपर्टीज ली गई हैं उनकी पूरी की एक एस्टैब्लिश चेन है। और नगमा जी, पिछले 6 सालों से 5 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी इन बातों को सामने रखती आ रही है। मैं हैरान हूं अरविंद केजरीवाल जी को, रात को कौन सा ऐसा आदमी पंजाब के इलेक्शन में बताता है कि ईडी सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट करने वाली है, क्योंकि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली सूट नहीं करता, क्योंकि उनको हीरो अपने बी टीम यानी कि आम आदमी पार्टी को बनाना है, तो एक्शन नहीं लेते। कुछ दिनों पहले इनकी प्रॉपर्टी सीज करी जाती है और मनीष सिसोदिया जी ट्वीट करते हैं कि पिछले 7 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं। रेगुलर एक्शन हो रहा है, पर केवल और केवल कन्वीनियंस कि जब चुनाव आएगा तब आप बटन दबाएंगे। दूसरी चीज, जब विजेंद्र सिंगला जी को इनकी सरकार बर्खास्त कर सकती है और ये कहती है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्लियर दिखाई दे रही है, सत्येंद्र जैन जी के केस में तो पूरी मनी ट्रेल है, तो ऐसा क्या राज मंत्री या इन सेनापति के पास है जिससे राजा डरता है? ये भी जांच करने का बहुत बड़ा इश्यू है। और आप कह रहे हैं कि इस समय जो गिरफ्तारी हुई है वो सही गिरफ्तारी है सत्येंद्र जैन की? देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सिटिंग हाईकोर्ट के जज के अंडर ये सारी की सारी पूरी की पूरी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिकॉज आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टीम बी का काम करती है। वो जब गोवा में चुनाव लड़ने जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम बी पे रह के हमले कर रही है। आज मैं बता रहा हूं, आज पॉलिटिकल कन्वीनियंस इसे कहते हैं मैडम, कि जब पॉलिटिकली सूट करता है। सबको पता है सत्येंद्र जैन जी की डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शंस है, आप झूठ बोल सकते हैं बट बैंक ट्रेल को डिनाई नहीं कर सकते। क्या कारण रहा और ऐसी क्या ट्रांजैक्शन पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हुई जिसकी वजह से 23 जनवरी को एक स्टेटमेंट केजरीवाल जी देते हैं कि सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होने वाले हैं। बिल्कुल, हमने वो बयान केजरीवाल जी का अभी सुनाया अपने दर्शकों को। वापस आऊंगी आपके पास। आप कह रहे हैं कि टीम बी की तरह काम करती है आम आदमी पार्टी बीजेपी की, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइमिंग देखकर कार्रवाई हो रही है। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास कू ऐप पे जो सवाल आए हैं दर्शकों के, यशवी का सवाल या कॉमेंट है कि ईडी सिर्फ टीएमसी, कांग्रेस, शिवसेना और आप पार्टी के नेताओं को ही निशाना क्यों बना रही है? ऋषिता जैन का कहना है कि ईडी की जांच सिर्फ गैर बीजेपी नेताओं पर ही हो रही है। तो ये सवाल जो है उठा रहे हैं दर्शक। खबरों की खबर में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जो ईडी ने की है उसके ऊपर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के मनोज तिवारी इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पहले केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला कारोबार के अपराध में आज गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं ईमानदार? केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं ईमानदार? क्यों कर रहे थे हवाला कारोबार? और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हवाला कारोबार करने का ये मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो इनको सह दे रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी भी नैतिकता के तहत इस्तीफा देने की सोचेंगे? और अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा इस दिल्ली को कि कहां है उनकी ईमानदारी। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपने मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया सुनी। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि उनकी ईमानदारी कहां है। उनके मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। पंजाब में जैसी सख्त कार्रवाई की गई, दिल्ली में क्यों नहीं? ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और बर्खास्तगी की मांग कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए, मैं सबसे पहले आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, ये कोई नया मामला नहीं है, कोई नया केस नहीं है। ये 8 साल पुराना मामला है। जब ये दर्ज हुआ था तो बीजेपी ने खूब हल्ला किया था, खूब शोर मचाया था और सीबीआई ने, ईडी ने सत्येंद्र जैन साहब को, इनके परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को कई बार बुलाया, सम्मन किया, पूछताछ की, कागजों की जांच की, बैंक खातों की जांच की और कुछ इनको मिला नहीं। और पिछले कई सालों से जो है ये मामला जो है ठंडे बस्ते में था। अब सत्येंद्र जैन जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन वो हिमाचल में होते हैं। वहां पे पूरी की पूरी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं आम आदमी पार्टी की वो देख रहे हैं। 4 महीने बाद चुनाव है, सिर्फ और सिर्फ उनको परेशान करने के लिए ये बीजेपी ने किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सत्येंद्र जैन ने 2014 में जब पहली बार वो विधायक बने, मंत्री बने, 2014 में था वो, जनवरी का, और 2013 में इन कंपनियों से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। सौरभ, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगातार ये जो मामला पुराना है और कोई सबूत नहीं मिले हैं और बावजूद इसकी कार्रवाई हो रही है क्योंकि हिमाचल के वो चुनाव प्रभारी हैं। इस समय आपकी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, एक बार सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, क्या कह रहे हैं इस पर संजय से? एक बार उजागर करता है ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे क्योंकि ये एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक नहीं अनेक हथकंडे अपनाएगी, अपना ले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी हिमाचल में हार रही है, उसकी बौखलाहट है और उसी के कारण यह गिरफ्तारी की गई है। इसमें आपके कोई और प्रश्न हो तो मैं और विस्तार से आपको जानकारी दे सकता हूं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है दिल्ली में। आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, हमारे मंत्रियों पे ईडी सीबीआई का छापा, हमारे 34 एमएलए को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डाला। आम आदमी पार्टी को उत्पीड़न की एक नहीं 1000 घटनाएं झेलनी और बर्दाश्त करनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के इस दुर्भावना की राजनीति के कारण, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण। एक नहीं 1000 घटनाएं, और हर घटना में हम पाक साफ निकल के आए। हमारे तमाम विधायकों को कोर्ट ने बरी किया। हमारे तमाम मामलों में जांच एजेंसियों ने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ तो कोई साक्षी ही नहीं। तुमको 8 साल से गिरफ्तारी की याद नहीं आई? ऐसी बड़ी एजेंसी ईडी चिल्लाते रहते हो। ऐसी जांच एजेंसी को तो बंद कर देना चाहिए जो 8 साल में एक मामले का निपटारा ना कर सके। 7 बार गिरफ्तारी, 7 बार पेशी हुई सत्येंद्र जैन की, तब गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज जब हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बना दिए गए सत्येंद्र जैन, जब बीजेपी हार रही है वहां पे, तो आप गिरफ्तारी कर रहे हो, ड्रामा नौटंकी कर रहे हो सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। तो ये पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ है, यह हमने बहुत बर्दाश्त किया है। पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को पहले दिन से इसी तरह की अरेस्ट, इसी तरह की जांच एजेंसियां लगा के, इसी तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई हमारे विधायकों के खिलाफ करके यही किया गया। एक दिन में 9 एफआईआर बाबा जी ने मेरे खिलाफ किया। उत्तर प्रदेश में 9 एफआईआर एक दिन में। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, 23 एफआईआर लिखी अब तक मेरे खिलाफ। चुनाव लड़ते नहीं हो, चुनाव से भाग जाते हो, हार का डर सताता है तो कुंभकर्ण की नींद से जागते हो, कहते हो अरे रे हिमाचल हार रहे, चलो सत्येंद्र जैन को अब गिरफ्तार करो। 8 साल पुराने मामले में, जिस मामले में सीबीआई
क्लीन चिट दे चुकी है, कह रही नहीं साहब हमारे पास तो कोई साक्ष्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन को पहले भी ईडी ने इस मामले में कई बार बुलाया, पहले भी वो कई बार पेश हुए हैं, लेकिन उनको वापस भेज दिया जाता था। क्या आज ईडी ने सुबह ही उनको बुला लिया था, उसके बाद अचानक से कह दिया आप अरेस्ट? देखिए मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ऐसी जांच एजेंसी की हिंदुस्तान में कोई जरूरत है जो 8 साल में एक केस का निपटारा न कर सके? 8 साल लग जाए उसको एक केस का निपटारा करने में, और देश की अपने आप को सबसे बड़ी एजेंसी कहती है ईडी ईडी ईडी। 7 बार जिस आदमी की पेशी हुई, 7 बार, कभी आपको गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई? कभी नहीं। और आप कब गिरफ्तार कर रहे हैं? जब उनको आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश का इंचार्ज बना दिया, जब उनकी खुद के नेता हिमाचल प्रदेश के शांता कुमार जी आम आदमी पार्टी की तारीफ करने लगे, हमारी कार्यप्रणाली की तारीफ करने लगे, बोले नहीं 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 ये तो ठीक नहीं है, इसी को पकड़ो जो इंचार्ज है। तो आज बुलाया था जांच के लिए, वो गए जांच में शामिल होने, कह दिया हम लोग जग गए हैं, अब चुनाव आ गया है, अब तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। तो करिए। हम लोगों के साथ पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं, बहुत बार हो चुका है। आज ही बुलाया था, आज ही बुलाया था, और जांच में बराबर सहयोग किया। 7 बार, मैं बता तो रहा हूं, 7 बार हाजिर हुए ईडी के सामने। 8 साल से ये मामला चल रहा है। आप लोग ईडी का नाम सुनते होंगे कि ईडी देश की सबसे मजबूत, शक्तिशाली भाजपा की जेबी संस्था है, और उस जेबी संस्था ने 8 साल लगा दिए एक मामले की जांच करने में। जब भी एजेंसीज की बात आती है संजय जी, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, अपोजिशन पार्टीज हो, तो हमेशा पॉलिटिकल मोटिवेटेड या फिर वेंडेटा कहा जाता है। तो क्या अब ये वॉर ऑफ वर्ड फिर से शुरू हो जाएगा कि बीजेपी कहेगी नहीं एजेंसी? वेंडेटा मैं थोड़ी कह रहा हूं, वेंडेटा तो वो खुद साबित कर दिए। बताइए आप, सीबीआई ने लिख के दिया कि नहीं दिया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है? क्यों बदनाम किया सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को? क्यों इतने दिनों तक जांच चलाई? क्यों इतने दिनों तक टीवी चैनल पे सत्येंद्र जैन के खिलाफ खबरें चली? क्यों चली? एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी आपने, और आपके लिए तो कुछ नहीं, सब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। बाद में कह दिया था आप कुछ मिला ही नहीं। एक आदमी का मान मर्दन हो गया, उसकी जिंदगी खराब कर दी आपने, उसके परिवार का जीना हराम कर दिया, और फिर कह दिया नहीं कोई साक्ष्य नहीं है। 8 साल से आप जांच कर रहे हैं, 7 बार आप बुला चुके हैं, 7 बार पेशी करा चुके हैं, आपको कभी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं महसूस हुई। आज आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो गिरफ्तार करेंगे। ये जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? और मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, 34 से ज्यादा एमएलएस को फर्जी मामलों में दिल्ली में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिनको बाद में कोर्ट ने बरी किया। और एक एक मामले अगर आप पढ़ेंगे तो लताड़ लगाई है दिल्ली पुलिस को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली को। तो आप कठपुतलियों के जरिए। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हुए, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा है कि ये जो गिरफ्तारी है इस समय ये समय जो है उसका, बल्कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा इस बात को, और सौरभ भारद्वाज ने भी, कि ये चुनाव जो हिमाचल में है और उसके वो प्रभारी बनाए गए हैं संजय सिंह, इसलिए इस तरह की कार्रवाई इस समय पर हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बनी हुई है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने हवाला के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री
सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि हवाला से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ नीता शर्मा जुड़ी हैं। नीता, हमने जो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी सुनी, या आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज भी बता रहे थे, बल्कि संजय सिंह ने तो ये बात साफ की है कि सीबीआई इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी। मनीष सिसोदिया बार बार कह रहे हैं कि ये फर्जी मामला है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, अपने दर्शकों को बताइए कि इस मामले में अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई थी। फर्जी मामला जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? सीबीआई से इन्हें क्लीन चिट मिली थी, किस तरह की इन्वेस्टिगेशंस चली हैं? आधा कर दिया है हमने। जी नीता, जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो उन लोगों के खिलाफ जो ऑपोजिशन होता है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सख्त कर दी जाती है, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो। तो इस लिहाज से ऑपोजिशन जो क्लेम कर रहा है वो सही है, लेकिन जो सीबीआई है, सीबीआई कहना है कि वो केस रजिस्टर किया था 2017 में, और मिस्टर सत्येंद्र जैन को जब उन्होंने बुलाया था तो वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके मुतालिक क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल की गई है। उस क्लोजर रिपोर्ट में क्या है, हालांकि ईडी सीबीआई ने अभी तक इस बारे में साफ नहीं किया है। जहां तक ईडी का सवाल है, ईडी भी यही कह रहा है कि 2017-18 का मामला है, जो सीबीआई का ऑफशूट है ये केस। अप्रैल में अभी उन्होंने 4 लोगों की संपत्ति जो है वो जब्त की थी, 4.81 करोड़ की, जो सत्येंद्र जैन और उनके करीबी और उनके परिवार वालों की जो संपत्ति है वो जब्त की थी। ये हवाला से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि सत्येंद्र जैन कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, एग्जैक्टली सोर्स ऑफ मनी को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। यही वजह है कि अब उनको कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ करना जो है उनसे अब पूछताछ की जाएगी। लेकिन विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, जैसे कि हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने 23 जनवरी को ही इंडिकेशन दिया था कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। फिर हमने सौरभ भारद्वाज जी को भी सुना, उनका कहना था कि पहले ये इंडिकेशन था कि पंजाब इलेक्शन से पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल के प्रभारी हैं, 3-3 दिन वो जाकर अपना वहां पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा में काफी खलबली मची हुई है। और उनका ये कहना है कि ईडी की कार्रवाई उसी का नतीजा है। नगमा जी, तो ये इसको चुनाव के समय से भी जोड़ा जा रहा है कि हिमाचल में चूंकि वो चुनाव प्रभारी हैं, इससे मामला उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से सफाई दी है कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी है, और ये मामला जो है वो पुराना मामला है, 8 साल से मामला चल रहा है, समय समय पर पूछताछ हुई है, लेकिन इस समय शायद हिमाचल के चुनाव या हिमाचल में इनके चुनाव प्रभारी होने की वजह से इस मामले को फिर उठाया गया है। तो ये आम आदमी पार्टी का कहना है। अब आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच में ये टकराव बढ़ेगा। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम।